खटमलिया वहाँ से चली जाती है बाबू, तो खटमल उसके पीछे पड़ जाता है। बाबू मान जाओ मेरी बात को यार। अरे बस कर भाई। लेकिन खटमलिया इसके प्यार को ठुकरा कर चली जाती है। जा यहाँ से निकल। और स्टेज पे जाके ठुमके लगाने लगती है। आज की रात। तो सारे लोग लेंस से आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है इन खटमलियों का डांस। तभी एक कुत्ता गलती से यहाँ घुस जाता है। तो सारे खटमल अपना डांस छोड़कर कुत्ते के पीछे पड़ जाता है और जाके कुत्ते के पीठ में अपना घर बसा लेता है। तो कुत्ता फटाफट दौड़कर भागता है। मत जा, रुक जा। इधर सर्कस का मालिक सदमे में चला जाता है। तभी जोकर इससे कुछ डील करता है। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। इधर कुत्ता भागते दौड़ते हुए जाके पानी में डुबकी लगा देता है। तो सारे खटमल इसके शरीर से नहा धोकर भागने लगते हैं, लेकिन ये खटमलिया वहीं पानी में चिल्ला रही थी। तभी खटमल उसका आवाज सुनता है और फट से जाके उसको बचा लेता है। बाय बाय बाबू। सबको मैग्नीफाइंग ग्लास देता है और उससे टुकुर टुकुर देखता है। फिर ये सीटी बजाकर खटमलों को स्टेज पे बुलाता है। खटमल सब इतना छोटा था कि दर्शक लोग लेंस से घूर घूर कर देखता है। फिर खटमल लोग अपना टैलेंट दिखाना स्टार्ट करता है और टैलेंट से सब कुछ बन जाता है। हाँ, लड़की भी। फिर तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है पर तलवार को ही खा जाता है। तो दर्शक लोग हैरान रह जाते हैं। फिर एक खटमल गाना बजाने लगता और माइक उसके आगे पीछे करने लगता है। हेलो। फिर स्टेज पर जोकर आता है और सबको रुलाने लगता है। इज्जत नहीं है भाई। लेकिन अचानक खुद हंस देता है, जिससे दर्शक को इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगता है, तो इसको स्टेज से आउट कर देता है। फिर इस शो का सबसे ज्यादा टैलेंटेड और खूबसूरत खटमलिया का नंबर आता है, तो उसको बुलाता है। आजा आजा। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। इधर जोकर रो रहा था, तभी खटमलिया को देख लिया। क्या माल है यार। फिर अपना शर्ट आंसू पर रख दिया तो खटमलिया आगे बढ़कर खटमल को एक किस दे देता है। बतख फिल्मी स्टाइल में रोबोटों को भाषण सुनाता है, लेकिन हर फिल्म की तरह रोबोट कंट्रोल से बाहर हो गए और अपनी मन मर्जी करने लगे। बच्चों के गेंद से खेलने लगता है। तभी बतख आता है, अरे होगा पावरफुल, और अपना आधा अधूरा दिमाग लगाता है, जिसके चलते उल्टा बतख के साथ ही बड़ा वाला कांड हो जाता है। बाय बाय। फिर बतख रोबोट की तरह ही रॉकेट से उड़ने जाता है। अब तू गया बेटा। खत्म। पर रॉकेट इसको पेंसिल बनाकर चला जाता है। अरे बाप रे। हेलो। और तभी फिर बतख को गुस्सा आता है और फिल्मी स्टाइल में रोबोट के साथ फाइट करता है। उठा के पटूंगा, चीर दूंगा। लेकिन साला ये बतख अपना ही बैंड बजा लेता है और देखा देखी में रोबोट भी खत्म। बाय बाय। उसके बाद इसको एक जबरदस्त आइडिया आता है और रोबोटों को पैसा और मेडल बांटने चालू कर देता है, जिससे बतख सबको मेडल देते जाता है और नीचे टपकाते जाता है, जिससे रोबोट दुनिया से चला जाता है। गबरू लटक के वापस आके मंगरू को हटा देता है और खुद लेने जाता है, पर राजकुमारी नीचे खिसक के चला जाता है। रुक जा। तो गबरू उसका छोटी पकड़ लिया, लेकिन राजकुमारी का छोटी इतना बड़ा था कि दोनों उसके छोटी में लटक के टंग जाते हैं, पर ये नींद में थी। तभी राजकुमारी ऊपर आती है तो दोनों लेने लगते हैं, लेकिन कोई ले नहीं पाता है किस। फिर राजकुमारी नीचे चला जाता है, फिर फेंक देता है। अरे बाप रे। राजकुमारी के पीछे मंगरू जाता है और गबरू अपना चटनी खाता है, वो भी सुट्टा से। फिर तो गबरू पूरा महल ही तोड़ देता है। उसके बाद तो सीधा बैटमैन बन जाता है। रोम रोम भाइयों। और उड़ते हुए नीचे मंगरू के पास जाता है और मंगरू को रोटी की तरह छपटा देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर पानी में गिरा देता है, तो साला मंगरू कछुआ बन जाता है। तभी मंगरू लेने आ जाता है, लेकिन इसके पैर में लात देकर काम बिगाड़ लेता है। गबरू लकड़ी को ऐसा तोड़ रहा था कि लकड़ी हवा में पानी की तरह बह रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और बहकर जाके एक जगह अपने आप इकट्ठा हो जाता है। तो चुलबुली बहुत खुश हो जाती है। फिर चुलबुली के खेत में हल चलाता है, लेकिन मंगरू इसको उठाकर फेंक देता है, तो गबरू लटक जाता है। इधर मंगरू हल चला रहा था, तभी गबरू बाउंड्री को ही उखाड़कर हल बना देता है। रोम रोम भाइयों। और मंगरू से जल्दी खेत जोत देता है। तो चुलबुली इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन चुलबुली का एक और काम रह जाता है। अच्छा। तो गबरू करने जाता है, पर मंगरू गाड़ी चलाकर आगे बढ़ जाता है। तो गबरू इंजन से ट्रैक्टर अलग कर देता है, फिर अपने दम पर आगे ले जाता है और भूसे को उछालकर ऊपर वाला छत खोलता है, तो उसमें भूसा घुस जाता है। तो चुलबुली को गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगता है, लेकिन मंगरू इसको सीढ़ी से उठाकर ऊपर उठा लेता है और सीढ़ी को फाड़ देता है और गबरू को गाड़ी में भर देता है। फिर साला मंगरू चुलबुली को जबरदस्ती लेके फरार हो जाता है। मंगरू अपने भाले में गियर लगाता है तो बड़ा होता है।
इधर से गबरू भी भाला लेके दौड़ता है। तभी गबरू को एक मुक्का लग जाता है। खत्म। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर मंगरू आके उसके चूल्हे में कोयला डालकर उसमें आग लगा देता है। तो गबरू फिर घोड़ा पानी रखता तो उसमें गबरू गिरता है। दरअसल राजा ने इन दोनों का मुकाबला करवाया था कि जो जीतेगा वही राजकुमारी से विवाह करेगा, लेकिन मंगरू उसको इधर टाइम खत्म होते ही ठोकता है। फिर दोनों भाला लेकर एक दूसरे को टपकाने दौड़ते हैं, लेकिन मंगरू बेईमानी करके ग्रीस डाल देता है। नहीं। तो गबरू का घोड़ा फिसल कर गिर जाता है। फिर साला मंगरू गबरू का कवच काट देता है। फिर उसको उड़ाने लगता है, लेकिन गबरू इसके अंदर घुसकर इसका भी कवच तोड़ देता है। फिर इसको उछालकर कूड़े गाड़ी में डाल देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर गबरू राजकुमारी के पास जाके लेने लगता है, लेकिन मंगरू आ जाता है और इसको फेंक देता है। कुत्ता घर का दरवाजा कील से ठोक कर बंद कर लेता है, लेकिन छुटकू अपने पावर से कुत्ते को उठा डालता है। बाप रे, अबे तू है कौन तू? फिर दोनों में समझौता होता है मुर्गे को दुनिया से टपकाने का। देखो और टपकाने का प्लान बनाता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। साला मुर्गा अभी तक मसल्स बनाते ही है। तभी पावरफुल छुटकू आकर मुर्गे को कढ़ाई में डाल देता है। क्या कर रहे हैं यार तू? फिर लकड़ी का जुगाड़ करने लगता है। अरे साला, पर मुर्गा तो अपने में ही मस्त था। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं फिर लकड़ी में आग लगा दिया है, मैं अपने में मस्त रहता हूँ। तो ये इधर ये दूरबीन से आनंद ले रहा था। क्या बोलूं क्या अब मैं? मुर्गा इस अपमान का बदला लेता है और थोड़ा बहुत साइंस फिक्शन मूवी देखकर एक सस्ता सा जुगाड़ बनाता है, जिसमें एक पटाखा डालकर निशाना लगता है। तो वो सही निशान में चला जाता है। आप देख बैठा तू। तो फिर से वापस आकर उसमें आग सटाने जाता है, लेकिन इस गरीब मुर्गे का लाइटर सही टाइम पे ही खत्म हो जाता है। अच्छा। तो इधर से कुत्ता एक माचिस का तीली जलाकर उसमें डाल के फूंक मार दिया, तो मुर्गा का पटाखा जल गया।